आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स एलओसी और एलओयू। देखो, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके ये नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ का चूना लगा दिया और चूना लगाकर ये लोग भाग गए यहाँ से विदेश। हाल फिलहाल में जो न्यूज़ है उसके अनुसार मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अब भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जो इनके वकील है ना, उन्होंने बताया है कि इनको 33 तरह की बीमारी है, मतलब खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हर तरीके की बीमारी इनको है। और कैसे भी करके इन्हें वो रोकने चाह रहे हैं कि भाई इन्हें बस भारत ना भेजा जाए, वरना मोदी जी इनका अच्छे से इलाज कर देंगे। अब यहाँ पर तो आगे चल के वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ ये दो टर्म कितने खतरनाक हैं और कितने ज्यादा इनका मिसयूज कर दिया गया। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलओसी क्या है। देखो, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, इसको सिंपली जैसे मान लो ये एक कंपनी है ए बी सी, ठीक है ना। ये कुछ चीज बनाती है, जैसे मान लेते हैं ये एक ऐसा बोतल बनाती है और ये बोतल के ऊपर लगने वाला ये ढक्कन है, ठीक है। अब ये बोतल तो अपने पास बनाती है, लेकिन ये जो ढक्कन है ना, वो एक दूसरी कंपनी है, मान लो ये एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, ये इससे इंपोर्ट करती है और ये ढक्कन इन्हें 10 रुपए का मिलता है यहाँ, ठीक है, सिंपली। अब मान लो इनको क्या हुआ, एक और कंपनी है, ये कंपनी है RST, ठीक है ना, और ये कंपनी है मान लो यूएसए की। अब ये कंपनी यूएसए की है, यही ये वाला जो ये वाली जो कंपनी है ना, वो इन्हें ये ढक्कन मात्र 2 रुपए का दे रही है, 2 रुपए का। सेम ढक्कन है, सेम क्वालिटी है, सब चीज सेम है, और ये सिर्फ 2 रुपए का दे रही है। अब इनने कहा यार ये हम अपने यहाँ से खरीद रहे हैं, ये 10 रुपए का मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ से अगर इसको 2 रुपए का भी खरीदूं और वापस भारत भी मंगाऊंगा ना, तब भी ये मुझे इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना ये यहाँ से खरीदने पड़ रहा है। तो ये कह रहा है हम यहाँ से खरीद लेंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो भाग के जाते हैं और इनके पास एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हमें ना 1 मिलियन डॉलर का आप ये सामान दे दो। तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, फटाफट पैसे दे दो। इन्होंने कहा अरे यार, ये वाली जो कंपनी थी हम जिससे पहले मंगाते थे, वो तो पहले पैसे लेते नहीं थे। वो क्या करते थे भाई, हम उनको माल लिखवा देते थे, ऑर्डर लिखवा देते थे, हमारे यहाँ डिलीवरी हो जाती थी, हम बेचते रहते थे, उनको पैसा देते रहते थे। इन्होंने कहा देखो भाई, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, तो हम इस तरीके से व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार इन द सेंस कि हम आपके पास सामान नहीं भेज सकते हैं, हम आपके पास सामान नहीं भेज सकते क्योंकि हम नहीं जानते। क्योंकि देखो, अगर ये कंपनी पहले इनसे एडवांस में पेमेंट मांगेगी तो इनको डर लगेगा, और अगर ये इनको एडवांस में पैसा दे देंगे तो भी इनको भी डर लगेगा। तो यहाँ पर एक काम आता है, यहाँ पर बीच में आता है बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, अब देखो इनके खाते में पैसा तो है, तो ये अपने बैंक में जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इनके केस में इनका बैंक पीएनबी है, आप कोई भी बैंक मान सकते हैं, तो ये अपनी बैंक से जाके एक एलओसी इशू करा लेंगे, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर होता क्या है कि बैंक एक गारंटर बन जाता है, बैंक एक गारंटर बन जाता है, और ये यहाँ से एलओसी लेके ये जाकर इन भाई साहब को दे देंगे, इस कंपनी वाले को दे देंगे, और ये अपनी बैंक में इसको दिखा देंगे कि हाँ भाई ये एलओसी हमको मिला है। तो ये इनकी बैंक भी अप्रूव कर देगी कि हाँ भाई ठीक है, हमें इस व्यक्ति पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन भारत की जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उस पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने गारंटी ली है कि भाई ये व्यक्ति अगर पैसा नहीं देगा तो हम पैसा दे देंगे। अब बैंक क्यों गारंटी ले रहा है, तो देखो बैंक की गारंटी लेने के कई सारे कारण है। पहली बात यह है कि ये बिजनेसमैन है, इनका ये अपना बैंक है, अपना इन द सेंस कि काफी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, काफी सारी चीजें होती रहती हैं, लोन वोन लेते रहते हैं, टाइम पे चुकाते रहते हैं, तो बैंक को इनको भरोसा हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि देखो यहाँ पर ये जो गारंटर बन रहे हैं ना, वो कौन से गारंटर है कि भाई इनके अकाउंट में पैसा तो है, इनके अकाउंट में पैसा तो है, लेकिन ये पहले से एडवांस में पैसा पे नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई बाद में पैसा फंस गया तो इसीलिए बैंक इनकी गारंटी ले लेता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि भाई इस तरीके से ये यहाँ से अपना जो माल है वो इनको भेज देंगे, और बाद में धीरे धीरे करके ये पैसा इनको दे देंगे, तो ऐसे करके यहाँ पर बिजनेस हो जाता है। लेकिन इस एलओसी को भी जारी करने की एक लिमिट होती है, ठीक है ना, लिमिट होती है। और एक खास बात यह है कि ये सिर्फ फॉरेन में, मतलब जब आप विदेश में व्यापार करेंगे ना, विदेश में, ये तभी काम में आता है, ये तभी काम में आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वाला केस था ना, उसमें इन्होंने एलओसी तो इशू करवाई, लेकिन जो पीएनबी के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ऊपर के ऑफिसर्स को और अपना जो बैंकिंग सिस्टम था, जैसे सीबीएस बोला जाता है, ठीक है, उसमें चढ़ाया ही नहीं कि हम इनके गारंटर भी बन के बैठे हैं। और यहाँ पर जो लिमिट होती है, उन्होंने इस लिमिट को भी नजरअंदाज कर दिया, मतलब कितने भी एलओसी इशू करने लगे। क्लियर। तो ये चीज हुई। अब हम समझते हैं दूसरा एलओयू क्या होता है। ये होता है लेटर ऑफ अंडर टेकिंग, ठीक है। ये भी एक तरीके से गारंटी का पत्र होता है, ये भी एक गारंटी लेटर ही होता है। यहाँ पर भी बैंक गारंटर बनता है। ये कैसे होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कंपनी है ABC, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है कि इसको, जैसे मान लो ये कंपनी है RST, जो सेम एग्जांपल पीछे वाला, ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है। और एक मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कौन सा मान लो XYZ, ठीक है, ये मान लो जापान की कंपनी है,
ठीक है। अब आप लोगों को इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो वहाँ पर डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी ये भी डॉलर में पेमेंट लेते हैं, अब ये भी डॉलर में पेमेंट लेते हैं। अब मान लो ये जो है ना, अब मान लो ये यूएसए में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, और इस कंपनी के साथ करना चाहते हैं, और इस कंपनी के साथ जापान में करना चाहते हैं, तो इनको जरूरत होगी डॉलर की, अब ये मान लो इनकी जो बैंक है पीएनबी, इसके पास जाते हैं, अब ये कहते हैं कि भाई हमें ना $1 मिलियन के आप वो दे दो, सॉरी $1 मिलियन दे दो, इतने का लोन दे दो, ठीक है। तो ये कहेंगे भाई देखो इतना महंगा तो लोन आप, सॉरी इतना लोन तो आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। तो इन्होंने कहा एक काम करेंगे, हम चले जाते हैं अमेरिका, यूएसए, और यूएसए की किसी बैंक से, जैसे मान लो यूएसए में एक बैंक है एचएसबीसी बैंक, यहाँ से हम लोन ले लेते हैं। तो यूएसए की बैंक के पास जब ये पहुंचे तो बैंक ने इनको हकाल के भगा दिया, मतलब बाहर निकलो, कि भाई आप हो कौन, हम आपको जानते भी नहीं, आप यहाँ के सिटीजन नहीं, हम आपको लोन कैसे दे देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भाई ये लोन कैसे दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इनको एक गारंटर की जरूरत है जो इनकी गारंटी ले ले भारत से, इंडिया से, कि भाई हाँ ये आदमी अच्छा है, बढ़िया है, आप इसको लोन दे दो। तो ये अपनी बैंक के पास जाएंगे, इनके केस में इनकी बैंक पीएनबी थी, तो पीएनबी से ये एक एलओयू इशू करा लेंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये भी एक गारंटी लेटर होता है, यानी कि यहाँ पर पीएनबी इनकी गारंटी ले रहा है इस बैंक के सामने, कि भाई देखो ये अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप इन्हें लोन दे दो, हमारी गारंटी पे दे दो, और अगर ये नहीं लोन चुकाएंगे तो हम इसकी गारंटी लेते हैं, हम चुका देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से एक एलओयू बनवाएंगे, और एलओयू ले जाकर इस बैंक को दे देंगे, ये बैंक कहेगी ठीक है अच्छी बात है, तो इनको लोन पास हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर भी केस में हुई थी, इन्होंने एलओयू बनवाए और काफी सारे बनवाए, और अलग अलग बैंकों को दे दिए, मतलब यूएसए की बैंक को, जापान की बैंक को, मतलब जापान तो शायद नहीं था, आई थिंक बहरीन वगैरह की बैंक को, कई सारी जगह से इन्होंने कुल मिला के लगभग 14,000 करोड़ का लोन ले लिया। और यहाँ पर भी वही चीज थी कि मतलब जो पीएनबी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने बताया ही नहीं, मतलब एंट्री ही नहीं की सीबीएस में, अपने कोर बैंकिंग जो सिस्टम होता है ना इनका, उसमें इस एंट्री ही नहीं की कि हम इतने पैसों के गारंटर बन के बैठे हैं। इसकी भी एक लिमिट होती है, कि आखिरकार इतने तक ही एलओयू इशू किए जा सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों ने ये लिमिट ही पार कर दी, मतलब वो लिमिट मानी ही नहीं, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धड़ाधड़ एलओयू इशू करते चले गए। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर लूप होल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये खुलासा हुआ, और बाद में जाकर ये पूरा का पूरा फ्रॉड सामने आया, ठीक है। तो ये पूरा फ्रॉड आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एलओसी और एलओयू दोनों ही क्या होते हैं, कि दोनों ही देखो, दोनों ही जब विदेश में व्यापार होता है ना, तब ये इशू किया जाता है, ठीक है ना। दोनों की एक सर्टेन वैसे तो लिमिट होती है, ठीक है, और ये लिमिट जो होती है ना, वो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती है। आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आपके अच्छे ज्यादा संबंध है, तो हो सकता है आपकी लिमिट ज्यादा हो, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड होता है ना, ऐसे ही इसकी भी लिमिट होती है, और उसी तरीके से इसकी तय भी करी जाती है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी होंगी, ठीक है ना। और कोई डाउट है? और देखो दोनों ही गारंटी लेटर होते हैं, दोनों ही गारंटी लेटर भी होते हैं। तो देखो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी आप लोगों का अगर डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप लोग वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो बैंकिंग एग्जाम्स के जो फाइनेंशियल टर्म्स है, ठीक है ना, तो उनकी एक सीरीज में यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को आज मैंने पहली क्लास में एलओयू और एलओसी बताया है, ठीक है। आगे चल के हम और भी कई सारे टर्म सीखेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी टर्म में अगर डाउट है तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।